जय आद्या के साथ गाड़ी के अंदर बैठ गया। वो अभी गाड़ी पे ध्यान न देकर आद्या को देखता है। उसकी नजरें आद्या की गोरी कमर पे जा रही थी। आद्या भी जय की नजरों का पीछा करते हुए बोली, सोचना भी मत भूलो मत, ये हमारा बेडरूम नहीं है, हम गाड़ी के अंदर है। दिल फायर फायर। जय ने आद्या की बात पे ध्यान न देकर पार्किंग में देखा कितनी गाड़ियां बचा है। उसके आसपास की सारी कारें जा चुकी थी और जो बची थी वो काफी दूर थी। जय ने गाड़ी के शीशे चढ़ाए और इत्तेफाक से उसकी गाड़ी के शीशे ब्लैक थे जिससे बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे सकता। जय ने गाड़ी की चाबी गाड़ी में लगी छोड़ी और थोड़ा अपनी शीट से खिसक कर आद्या की शीट की तरफ गया। आद्या के कुछ भी कहने से पहले आद्या की शीट को फुल ओपन कर दिया और फिर अपनी शीट को भी। अब दोनों शीट फुल्ली ओपन होकर गाड़ी के अंदर एक छोटे बेड की तरफ खुल चुकी थी। आद्या घबरा कर बोली, ये सब क्या है जय, ये तुम क्या कर रहे हो? आद्या कुछ और भी आगे बोलती उससे पहले ही जय ने फुर्ती दिखाकर आद्या के लिबों को बंद कर दिया। अपने लिबों से दो दिल फायर। आद्या जय को पीछे धकेलने लगी लेकिन जय तो आज एक अलग ही रूप में सा गया था। आज वो आद्या को बचने नहीं दे रहा था। वो आद्या को गहराई से किस करने लगा। आद्या शुरू में तो उसका विरोध कर रही थी पर बाद में जय के किस से बहकने लगी और वो भी जय का साथ देने लगी। किस से शुरू हुआ सिलसिला दोनों के कपड़ों पे पहुंचकर दोनों ही एक दूजे में खोकर किस कर रहे थे। दोनों में से किसी को भी होश नहीं था। दोनों ही गहराई से चूमने लगे एक दूजे को। जय ने आद्या को गाड़ी की शीट पे लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। जय की बेकरारी उसकी बेसब्री को दिखा रही थी। जय ने समय गवाए बिना अपने आप को आद्या के हवाले कर दिया। दोनों एक दूजे में खो गए थे। थोड़ी ही देर में गाड़ी के अंदर का माहौल बदल चुका था। जिस गाड़ी में ठीक से बैठना भी 5 लोगों के लिए आरामदायक था वहीं आज जय आद्या के लिए गाड़ी छोटी पड़ रही थी। धीरे धीरे वहां आद्या की सिसकियां सुनाई देने लगी। आद्या हसीन आवाजें निकालने लगी। गाड़ी का माहौल काफी गर्म हो चुका था। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। दोनों ही पसीना से नहाए हुए लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहे। फिर आधा ने अपने कपड़े ठीक किए और गुस्से में जय को देख कर बोली, अब चलने का इरादा हो ही चले घर, या एक और राउंड खेलना है तुमको? रश्ड फेस थ्रोइंग किसेस। जय शरारत से मुस्कुराया और अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, तुम्हारा मन हो तो एक और राउंड हो सकता है। थ्रोइंग किसेस फायर। आद्या जय की बात पे मुंह बनाकर बोली, मिस्टर मृत्युंजय राठौर, शायद आप भूल रहे हैं ये रोमियो टाइप का रोमांस तो कभी आपकी डिक्शनरी में था ही नहीं। फिर अचानक से आज आपके अंदर ये बड़े हुए रोमियो की आत्मा कहाँ से आ गई? टीयर्स ऑफ जॉय। जय सीट ठीक करते हुए अपनी जगह बैठाकर सीट बेल्ट बंद कर बोला, जीवन में सब कुछ जरूरी है, वैसे भी जिसकी बीवी इतनी हसीन और कातिल हो वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। मेरे तो फिर भी अपनी गाड़ी के अंदर किया है। आद्या अभी बोलने को हुई को जय ने गाड़ी स्टार्ट कर दीवार घर की ओर मोड़ दी। आद्या थोड़ा गुस्सा होकर बोली, जय गाड़ी अब घर ही रोकना, पता चले बीच रास्ते फिर से तुम्हारे अंदर का आशिक बाहर आ जाए। थ्रोइंग किसेस। मृत्युंजय गाड़ी चलाते चलाते बोला, मृत्युंजय राठौर को कब क्या करना है ये सिर्फ वो डिसाइड करता है, कोई और नहीं। और तुम तो फिर भी वो हो जिसके लिए मैंने सोने आपको बहुत बदला है। तो अब ज्यादा बोलो उससे पहले ही सुन लो। आगे कुछ भी बोला तो मैं बीच सड़क और गाड़ी खड़ी करके करूंगा और तुम्हारे आवाजें बाहर सबको सुनाऊंगा। बोलो करूं ऐसा, तुम तैयार हो? फायर टीयर्स ऑफ जॉय। मृत्युंजय की बात पे आद्या का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ बोली नहीं, चुपचाप बैठ गई। दोनों घर आ गए थे। आद्या अभी भी जय के बारे में सोच रही थी। ये आदमी सच में कब क्या करता है किसी को नहीं पता। जय ने आद्या को खुद में खोया देखा तो बोला, जो सोचना चाहिए वो सोचो, मैं किसी की समझ में नहीं आऊंगा तो बेहतर होगा तुम कहीं भी दिमाग न लगाकर चुपचाप सो जाओ और कल से ऑफिस आ जाया करना। तो अब सो जाओ चुपचाप। एक हसीन रात के बाद हसीन सुबह हुई। अब आद्या जय दोनों फिर से धीरे धीरे अपने काम में बिजी होने लगे। अब आद्या घर के साथ साथ दादी और दादू को भी टाइम देती, वाकई ऑफिस का ज्यादा लोड नहीं लेती। सब अच्छा चल रहा था। आद्या के घर वाले भी बीच बीच में मिलने आते रहते थे। आद्या पे बाबा और माँ दोनों के लिए गर्व की बात थी उनकी। आद्या अब इतनी मेहनत करके इतना आगे बढ़ चुकी थी। सुनील प्रतीक भी अपने काम पे बहुत ध्यान देते थे। सब अच्छा चलता था, जिसको जो चाहिए था सब मिल गया। आद्या मृत्युंजय का जो विवाह जबरदस्ती से हुआ था आज वो एक अटूट डोर से बंध चुका था। आधा और मृत्युंजय अब एक दूसरे से एक मजबूत डोर से बंद गौर थे। दोनों के बीच बहुत प्यार और विश्वास बन गया था। आद्या ने बहुत प्यार से पूरे परिवार को संभल लिया था। आज दोनों के बीच किसी तरह की कोई तकरार नहीं थी, जहां से वो दोनों एक दूसरे से प्यार से बंधे हुए दिखते। आद्या के प्यार ने सच में जय को बदल दिया था। आज जय आद्या के लिए जान लुटाता था। आज वो आद्या के बिना अधूरा था।
चाहे वो कितना ही बिजी क्यों न रहे, पर आद्या के लिए वो टाइम निकाल ही लेता था। इसी तरह समय आगे बढ़ रहा था। आद्या जय काम करते रहते और घर वालों को भी टाइम देते। इसी बीच एक दिन जय बैठा ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके पास उसके लंदन वाले क्लाइंट से मेल आया। जय जिन प्रोजेक्ट पे उनके साथ काम कर रहा था, उनकी डिमांड वहां बहुत बढ़ गई थी और उसी सिलसिले में कंपनी के सीईओ खास मृत्युंजय से मिलना चाहते थे। जय अचानक आए इस मेल का तुरंत रिप्लाई करता है, ओके आई एम कमिंग देयर। जय ने अपना मेल कर दिया। उसके बाद रोहित को अपने जाने के बारे में बता दिया। जय आज जाने की वजह से और तैयारी की वजह से जल्दी घर आ गया था। आद्या भी उसके साथ थी। दोनों गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगे कि लॉन में बैठी दादी और माया ने आवाज देकर बुलाया, क्या हुआ बच्चों, आज जल्दी कैसे ऑफिस से? दादी ने आराम से पूछा तो जय ने जवाब दिया, दादी ऑफिस के काम से मुझे लंदन जाना है, तो उसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट देखने थे, कुछ और भी काम था, इसलिए जल्दी आ गए। दादी ने जय को देख और फिर आद्या को। दादी आंखें छोटी करके बोली, जय आपके काम को तो हम सालों से देखते आ रहे हैं। उसके बाद आप आद्या को लेके आए और उसे पहले दुख दिए, उसके बाद उसे हमसे दूर किया और उसके बाद उसे भी अपने साथ काम में बिजी कर लिया। आप कुछ आगे का सोचते भी हो या फिर सारी उम्र पैसे और पैसे के पीछे निकाल दोगे? हम कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा टाइम खुद को और आद्या को दो। तुमने कब इस बच्ची को स्पेशल टाइम है, कब इस बच्ची को ये एहसास कराया है कि ये आपकी बीबी है, आपका काम जीवन भर का है और आपका साथ भी, इसलिए हमने फैसला किया है और हम ये आपको आज शाम को बताते, लेकिन आप जल्दी आ गए तो अब बता रहे हैं। आप सारा काम छोड़कर आद्या को लेके कुछ टाइम के लिए घूमने जाओ, उसे टाइम दो, उसको उसके अधिकार अच्छे से दो, अपने रिश्ते को और टाइम दो, ताकि आगे चलकर आप दोनों के पास कुछ अच्छी यादें हो। बुरी तो बहुत है आपके पास। जय दादी की बात सुनकर थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, मैं आपकी बात से सहमत हूँ दादी, इसलिए मैंने पहले ही आद्या को ले जाने का इंतजाम कर लिया है। मैंने भी आपकी तरह सोचा, इसलिए मैं भी आद्या को अपने साथ लेके जाऊंगा और कुछ काम करके आद्या के साथ टाइम बिताऊंगा। दादी ने जय की बलैया लेते हुए कहा, खुश रहो मेरे बच्चों, मैं बस मेरे बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। जय दादी के पास बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो रूम के अंदर आया और आकर आद्या से कपड़े पैक करने का बोलकर खुद अपने स्टडी रूम से कुछ पेपर और फाइल रखने लगा। लगभग 2 घंटे बाद जय आया और आद्या के 2-3 बैग देखकर बोला, ये 2-3 बैग कहाँ भर के जाओगी? वो तुम अपनी ये 7 मीटर की साड़ी पहनने का सोच रही हो तो पहले ही बैग आधे कर लो, तुम्हारे कपड़े ऑलरेडी वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ से सिर्फ थोड़ा ही सामान लो और कुछ जरूरी हो वो लो। और मैं थोड़ा सा एक ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, तो सारी पैकिंग होने के बाद नीचे मिलता हूँ। 2-3 घंटे बाद जय नीचे आया। आद्या सबके साथ डिनर करने बैठी थी, तब तक जय आ गया। जय ने आते ही सबको ग्रीट किया और खाना खाने लगा। सब लोग साथ में खा रहे थे। खाना खाने के बाद जय ने सबको अपने और आद्या के लंदन जाने वाली बात कही। सब बोले, अच्छा ही है, थोड़ा तुम दोनों काम से फ्री होकर अपने लिए टाइम देंगे। जय ने सबको बोला कि वो लोग आज रात 12 बजे ही निकल जाएंगे वहां के लिए, तो आप लोग सो जाएगा, हम लोग बाद में निकल जाएंगे। तभी शिवाय, कनक और पुलकित उनको एयरपोर्ट छोड़ने की जिद करने लगे, तो जय ने आराम से कहा ओके और रूम में आ गया। 10 बजे जय ने अपना सामान निकाला रूम से, साथ में पुलकित और शिवाय भी उसकी हेल्प कर रहे थे। तीनों मिलकर सामान को बाहर लाए। आद्या कनक से साथ पहले ही जाके बैठ गई थी। गाड़ी जय ड्राइव कर रहा था तो आद्या आगे बैठी। पीछे से कनक बोली, भाभी वहां से आपको मेरे लिए कुछ लेके आना है, उसकी लिस्ट मैंने आपके हैंड बैग में डाल दी है, तो आप वह जाके देख लेना। आद्या पुलकित और शिवाय से बात करते हुए जा रही थी। इसी बीच वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। जय ने सबको बाय बोला। आद्या भी कनक के गले लगकर उसके बाय बोल रही थी, तो कनक ने धीरे से उसके कान में बोला, भाभी यहाँ से 2 जा रहे हो, वहां से 3 होने की खबर लेके आना। आद्या कनक की बात से शर्मा गई और आंखें दिखाकर बाएं बोलकर अंदर आ गई। वो लोग घर के लिए आ गए थे और जय आद्या सोने प्राइवेट जेट में आकर बैठ गए थे। जेट के अंदर सारी सुविधाएं थी जो उसके लग्जरियस होने का सबूत थी। आद्या ने उसे देखा तो देखती रह गई, ये किसी छोटे घर से कम नहीं लग रहा था। वो देखती हुई अंदर जा रही थी तो जय अपनी भारी आवाज में बोला, जाकर चेंज कर लो, मैं जरा मेल कर देता हूँ, फिर आया तुम्हारे पास। जय जाते जाते आद्या को आंख से इशारा करके गया, जिससे आद्या शर्म कर रह गई। फायर थ्रोइंग किसेस। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मुझे डर है कहीं ये बंद न हो जाए, इसलिए मैंने दूसरा चैनल बनाया है, आप उस पर मुझे सब्सक्राइब करें। मैं उस चैनल पे फिर से मेरी जो कहानियाँ डाल चुकी हूँ उनको भी डालूंगी और आगे की कहानी भी डालूंगी, तो आप लोग उस चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो और मैं पहले कमेंट में लिंक का पुश पिन कर दूंगी, तो दोस्तों सपोर्ट करें।